हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपको जैसे पता ही है कि सीटेट के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सीटेट पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस में आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाऊंगी और उसी की ही पहली क्लास है, क्योंकि सिलेबस हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। कितने पोर्शन का कितने मार्क्स आते हैं, कब फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीजें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल कर ली थी, डिटेल में बता दी थी। आज इस वीडियो में बता देती हूँ ईवीएस के बारे में। तो ईवीएस जो बच्चे पेपर 1 की तैयारी यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक अपने टीचर बनना चाहते हैं, उनको ये पेपर सीटेट पेपर क्रैक करना पड़ेगा। उसी का पहला सिलेबस हम बात कर लेते हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस देखिए 30 मार्क्स का आपका पेपर है, ये ईवीएस का पोर्शन है। 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 30 आपके मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ईवीएस के सिलेबस के बारे में। देखिए जो सिलेबस है पहले ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है थीम के अकॉर्डिंग, ताकि आपको बहुत ज्यादा वास्ट ना पढ़ना पड़े। अकॉर्डिंग टू भाई सिलेबस कि आपको क्या पढ़ना है, पहली से लेके 5वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, डीपली पढ़नी है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। पहले तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते थे। अब की बार या पिछले लास्ट 3-4 से बार बात करूं तो जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे एनसीईआरटी बेस से, लेकिन उसको उसकी लैंग्वेज को इस तरीके से घुमा देते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। हम अपने पूरे जो हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पे पूरा सीटेट का कोर्स आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां आपको पढ़ना है हमारे साथ डेली आकर और आपका सीटेट पास होगा 100%। आप अपने नोट्स बनाते रहिए। तो आज अपनी वीडियो में देख लेते हैं हम ईवीएस के बारे में। सीटेट पेपर 1 का जो ईवीएस का सिलेबस है वो थीम में बटा हुआ है, वो टॉपिक में नहीं, थीम में बटा हुआ है। जो तो हमारी कितनी थीम है ये आपको पता होना चाहिए। हमारी है 6 थीम्स। कितनी थीम्स हैं? 6 थीम्स हैं। पहली जो थीम है हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हमारी जो पहली थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स है। देखिए ये 6 थीम है, सिर्फ कहने को ये 6 थीम है। इसमें से आपका पहले तो थीम का ही अगर मैं बात करूं, अंदर के पार्ट की नहीं, ऊपर ऊपर अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जो 6 थीम है, 6 विषय हैं, इन्हीं में से इस बार जो आपका लास्ट पेपर हुआ था, यहां से आपके 4 क्वेश्चन बने हुए थे। 4 क्वेश्चन आपके ईवीएस में 30 में से आपके 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थीम से आए हुए थे। थीम सिर्फ यही है, ये सिर्फ नाम है, इसके अंदर आप पार्ट पढ़ोगे बहुत सारे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं अपनी थीम के बारे में। तो पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए ये जो थीम है इसमें वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपके जानवरों से रिलेटेड हो, पौधों से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, केरल से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। एटलीस्ट इस थीम से आपके 4 to 5 क्वेश्चन आराम से आते हैं। 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस थीम से। तो फैमिली एंड फ्रेंड थीम्स जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि कौन सी थीम की सब थीम है। देखिए ये 6 थीम है। जो पहली फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। हिंदी में बात करूं तो यही नाम है इनके। ठीक है, परिवार व मित्र है आपका, भोजन है आपका, आवास और आपका जल, यात्रा और चीजें वस्तुएं करने के लिए। ठीक है, यही आपकी 6 थीम्स हैं। इनमें से सिर्फ 2 सब थीम्स ऐसी हैं, 2 थीम्स ऐसी जिनकी सब थीम है। एक तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा फूड। फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम आपको हमने दे रखी है। ठीक है, इसमें आपके सारे रिलेशनशिप, आपने वो क्वेश्चन सुने होंगे कि केरल में मौसी को क्या कहा जाता है। ठीक है, केरल में चाचा को क्या कहा जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, या लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन है, गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, वहां की ड्रेसिंग सेंस है, ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये फैमिली एंड फ्रेंड की पहली सब थीम्स है। ठीक है, ये पहली इसकी सब थीम है। रिलेशनशिप फैमिली एंड फ्रेंड्स का इसका पार्ट है, और किसी का पार्ट नहीं है, सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स का और फूड का, सिर्फ 2 का ही सब थीम है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि ईवीएस में एक तो कितनी थीम्स हैं, टोटल कितने विषयों में बटा हुआ है, तो टोटल बटा हुआ है 6 में, और 6 में से किसके 2 के उप विषय हैं, तो 2 के उप विषय हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के और फूड के। फैमिली एंड फ्रेंड्स का पहला उप विषय जो है, सब थीम है, वो है आपकी रिलेशनशिप। वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले में कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, जैसे आपका कर्णम मल्लेश्वरी के ऊपर एक चैप्टर दे रखा है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं कि खेल हमारे लिए क्यों जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जैसे बिछेंद्री पाल है,
आपका, और सुनीता विलियम्स से है, कल्पना चावला से क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इसी थीम से बनते। फिर थर्ड है आपकी सब थीम, ये आपकी हो गई पहली सब थीम, ये दूसरी, और ये तीसरी है आपकी 1.3 लिख लीजिए इसको, एनिमल। एनिमल में आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका स्लॉथ से आए, चाहे एलिफेंट से आए, चाहे आपका टाइगर से आए, या आपके बर्ड्स, जो आपका बर्ड्स है वो अलग से टॉपिक नहीं है, वो एनिमल का ही पार्ट है। तो एनिमल से ही क्वेश्चन एक पक्का आएगा, चाहे वो बर्ड से आए, चाहे वो आपका इससे आए। और कभी कभार 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं सिर्फ अकेली सब थीम से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब थीम है ये, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता है कि इस थीम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपकी प्लांट, इसमें आपके खेजड़ी के पेड़ हैं, ऑस्ट्रेलिया ओक है जो है, डेजर्ट ओक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी पौधों से हैं, कौन से बीज वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके प्लांट। तो ये तो है मेन टॉपिक। इसके अंदर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम अपनी आगे जो वीडियो हम पढ़ेंगे सिलेबस को, उसमें थोड़ा थोड़ा रोज देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको एक माइंड मैप बनवा रही हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो क्वेश्चन ये होगी आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स की पहली 4 सब थीम। ठीक है, ये आपकी इसकी सब थीम्स हैं। दूसरी बात करूं मैं फूड की, देखो फूड की बात करते हैं, ये हमारी दूसरी सब थीम है, और किसी की भी सब थीम नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, ये बात याद रखना। क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन खामाखा गलत हो जाता है क्योंकि बच्चे छोटी सी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते। पेपर इस बार भी इजी था, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा डीपली था, अंडरस्टैंडिंग था कि आपने एक एक लाइन पढ़ रखी हो एनसीईआरटी की, तब आपका पेपर क्लियर होगा। पेपर ऑफलाइन है, पेपर ऑनलाइन नहीं। चलिए सब थीम दूसरी की बात कर लेते हैं। इसमें पहली जो है यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है तो मैं लिख रही हूं। पहली जो है वो है आपका कुकिंग, खाने पकाने के तरीके, यानी कि इसमें आपको पढ़ोगे आप कि खाने को कैसे पकाना चाहिए और कौन सा सही तरीका है, कौन से स्टेट में कौन सा खाना फेमस है, खाने से रिलेटेड जितनी भी चीजें पकाने से रिलेटेड है वो इस सब थीम में आप पढ़ोगे। दूसरी है इसकी आपकी टेस्टिंग, खाना पका तो लिया अब चखना भी है। ठीक है, चखना है इसकी दूसरी सब थीम, जो नाम है इसका, ये भी आप पढ़ोगे। इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं कि आपके जीभ का कौन कौन सा पार्ट है, कैसे आप चखते हो, कौन से पार्ट क्या काम करता है, ये सारा इस टॉपिक में आप पढ़ोगे। ये एक माइंड मैप है कि ये आपको पढ़ना है, इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो हम आगे आपको वीडियो में पढ़ाते रहेंगे। तीसरी है आपकी प्रिजर्व करना, किसी भी चीज को प्रिजर्विंग करना, यानी कि संरक्षण देना। ठीक है, कि चीजों को हम संभाल के कैसे रखते हैं, खाने से रिलेटेड ही, कि जो फूड है उनको हम किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। सपोज दूध है, आम का अचार है, इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। फोर्थ है आपको फार्मर एंड हंगर, यानी कि जो किसान है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से खेती करता है, ये सारा इस सब थीम्स में आप पढ़ोगे। कुकिंग, टेस्टिंग, प्रिजर्विंग और फार्मर एंड हंगर। ठीक है, फूड में आप पढ़ोगे खाना कैसे ग्रो होता है, विटामिन हैं, कौन कौन से खाने में कौन कौन से की कमी से रोग होते हैं, ये सारा इस टॉपिक में आप पढ़ोगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कई सारे इसमें टॉपिक इंक्लूड हैं। तो ये आपकी जो मैं सब 6 थीम की बात कर रही हूँ उसमें से 2 हैं आपकी सब थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड। नेक्स्ट आप ये नोट कर लेना, पहली की 4 मैंने आपको बता दी हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, और दूसरी फूड की सब थीम्स है ये 4, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना आगे। नेक्स्ट जो सब थीम, इस थीम है, सब थीम नहीं, सब थीम सिर्फ आपकी 2 हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो है शेल्टर, कि अब बच्चे ने जन्म ले लिया, फ्रेंड्स बन गए, खाने के बारे में भी, अब वो घरों के बारे में पढ़ेगा कि भारत के अलग अलग राज्य में किस किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जैसे जैसे वहां का क्लाइमेट है उस हिसाब से घर बनते हैं। तो वो इसमें आप सारा एलोबरेट अच्छे से पढ़ोगे। हम एक एक टॉपिक को डेली पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स है, पहले इसको पढ़ेंगे, इसमें हमारी 4-5 क्लासेस चली जाएंगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। शेल्टर एक छोटा टॉपिक है, ये आपका 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे। फिर है आप वाटर, वाटर के बारे में पढ़ोगे आप,
कि पानी की पूजा कहाँ होती है, कहाँ पर कौन सी संस्थाएं बनी हुई है पानी को रिलेटेड, और पानी की बावड़ियों के बारे में पढ़ोगे। ये सारे टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे। ये भी आपका 2 या 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा टॉपिक ट्रेवल। अब यात्राओं की बात कर लेते हैं। ये टॉपिक भी क्यों डाला हुआ है, भारत की अलग अलग जगहें जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं उनके क्लाइमेट, भारत के बाहर भी, जैसे एक चैप्टर उसमें दे रखा है दुबई से, अबू धाबी से, तो वहां के कल्चर से कंपैरिजन करना, ये सारी चीजें हम जब पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का 5th क्लास का चैप्टर है ये, इसको भी हम समझेंगे अपनी 2-3 क्लासेस में, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। थिंग्स वी मे कैन डू, इसमें हम वो सारी चीजें सीखेंगे या हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे चीजें बनाई जाती हैं, कैसे कैसे कौन ऐसी फेमस पर्सनालिटी है जिसने अपनी जिंदगी में अलग से काम करे हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, शाइनिंग स्टार गर्ल्स कौन सी है, ये सब इस चैप्टर में आएगा। तो ये भी एक अच्छा बड़ा चैप्टर है, ये भी आपकी 3 to 4 क्लासेस आराम से होगी इसमें भी। तो आपके जो 2 बड़े टॉपिक हैं वो रहेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स और थिंग्स इन और फूड। बाकी ये 3 जो सब थीम है ये छोटी सब थीम्स है, इसमें इतना ज्यादा डीपली नहीं है, बट इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए कि थीम से ही आ जाते हैं, कौन सी थीम है, कौन सी थीम नहीं है, कौन सी सब थीम है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारी जो भी अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन सभी थीम को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली थीम से स्टार्ट करेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड से, और पढ़ेंगे। और बाकी अब हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे। ये तो हमने बात कर ली एनसीईआरटी। अब हम बात करते हैं पेडागोजी के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड 6 थीम्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो पेडागोजी का जो पहले हैं, पहला टॉपिक क्या है, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ना, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये वर्ड आया, उसके बारे में सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी एक टाइम टेकिंग, इसके सारे हम क्वेश्चन करते हुए भी चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां से आपके डाउट हो जाएंगे खत्म। अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इसको पढ़ेंगे हम कि हमें एनवायरमेंट को के बारे में कैसे हम बच्चों को बताएंगे, कैसे समझाएंगे, तो सारे प्रिंसिपल हम इसमें पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक पेडागोजी का सिलेबस बता रही हूँ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध, यानी कि जो आपका ईवीएस है वो और दूसरे सब्जेक्ट से कैसे इंटीग्रेट होकर चलता है। क्योंकि जो हमारी ईवीएस को लाने का क्या मकसद है कि जो पढ़ाई है बच्चे को समझाना है वो एक इंटीग्रेट चीजों से हो, कि सारी चीजें आपस में जोड़ के चलें। तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, कि कौन कौन से तरीकों से हम बच्चों को ऐसा कि उनकी रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर सके, ऐसा क्या दें, क्या पढ़ाएं कि वो अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़ सके, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, यानी कि बच्चे क्या क्या कार्य करते हैं, एक्टिव हो गए, इसमें ब्लूम की सारी टेक्नोनॉमी आ जाएगी आपकी, और आपके जो भी प्याजे हैं, संगनात्मक है, ये सारा इसमें आ जाएगा। सीसीई है नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई के बारे में हम पढ़ेंगे, आरटीए के बारे में पढ़ेंगे, और अपना फ्रेमवर्क 2005 के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में कि कौन कौन से एड्स से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो सारा हम इनमें पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं, कि अब बच्चों के जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं जहां से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि 6 to 8 को भी हम लेके चलते हैं थोड़ा थोड़ा, वहां से जो भी टॉपिक हैं आपके वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करवाऊंगी, ताकि आपके ईवीएस में एटलीस्ट 30 में से आप आराम से 28 ट्रैक कर सकें। 28 29 का हम एक टारगेट बना के चलेंगे। डेली आपकी क्लास होगी, टाइमिंग आपको पता चलता रहेगा, धीरे धीरे वो आपको चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकते हैं और ऐप पे पढ़ना चाहते हैं, तो ऐप पे भी कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप विजिट कर लीजिए न्यू लक्ष्य एकेडमी की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। धीरे धीरे इस तरीके से हम इस सिलेबस को खत्म करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आ जाओ भाई बच्चों।